राधा चरण सेठ नाम है और पलटू राम की पार्टी के एमएलसी हैं। क्या उनकी सदस्यता जाएगी? आपके चैनल पर चुनौती दे रहा हूँ पलटू राम को कि यदि उन्हें इतना ही एमएलसी लोगों के आचरण से उनको ये है, तो राधा चरण सेठ जो उनकी पार्टी के एमएलसी हैं, जो जेल में चक्की पीस के निकले हैं, जिनकी संपत्ति जब्त की गई है, उनको वो हटवाए। और पूरे बिहार में यदि हर चौक चौराहे पर नकल शुरू हो जाएगी पलटू राम की, तो कितनों को ये करवा पाएंगे? जब तक उनको राजद के आला कमान का आशीर्वाद है, तब तक वो बर्बाद होने वाले नहीं हैं। आप एक रास्ता बंद करेंगे, 10 रास्ते खुलेंगे। कभी अनंत सिंह के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, कभी आनंद मोहन के पैरों में लौटते रहते हैं। तो ये सुनील सिंह तो मतलब उस हिसाब से मैं देखूँ तो मैं उनकी गिनती एक साफ सुथरे राजनेता में करता हूँ। राजद का वोट बैंक है ना, माई समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण। तो जब वो मतलब अंसारी को गिरफ्तार किया गया, तो सम्राट चौधरी ने उसमें भी सांप्रदायिक रंग दे दिया कि देखिए ये हत्यारा तो लालू के परिवार से निकले। तो अब ये फिर उनको लॉलीपॉप दिया जाएगा कि आप फिर से वायु श्रेणी की सुरक्षा ले लीजिए और कमांडो के साथ रहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मिमिक्री करना आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह को महंगा पड़ गया। कल आचार समिति की तरफ से उनकी सदस्यता रद्द करने को लेकर के अनुशंसा की गई थी और आज उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। साथ ही साथ सत्ता पक्ष जो है वो उदाहरण दे रहे हैं रामबली सिंह चंद्रवंशी का, जिसकी सदस्यता आरजेडी के सिफारिश पर ही रद्द किया गया था। इसी तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी हैं। क्या कहेंगे जिस प्रकार से सुनील कुमार सिंह की सदस्यता रद्द कर दी गई है, कैसे देखते हैं इनको? देखिए, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत रूप से इसको मतलब नीतीश कुमार ने एक आप कह सकते हैं दुर्भावना से प्रेरित होकर ये कराया है। मैं पहले सुनील सिंह के बारे में बता दूं दर्शकों को, ये राजद के हैं, एमएलसी थे, विधान पार्षद, और ऐसे लालू परिवार के बहुत मतलब करीबी माने जाते हैं। मतलब राबड़ी देवी इनको राखी बांधती है ना, रक्षाबंधन में राबड़ी देवी इनको राखी बांधती है, तो आप कह सकते हैं कि राबड़ी देवी के मुँह बोले भाई हैं और इनका बहुत मतलब अंदर में जाना आना है लालू के घर। और बिस्कोमान भी इनके मतलब नियंत्रण में था, बिस्कोमान चेयरमैन, हाँ चेयरमैन थे जी। तो एक मतलब एक आप कह सकते हैं कि राजद के कद्दावर नेताओं में इनकी गिनती होती है सुनील सिंह की। ठीक है, इन्होंने नकल उतारी और नकल उतारना भी एक शांतिपूर्ण ही कार्य है, इसकी आप ऐसे निंदा नहीं कर सकते। नकल तो बड़े बड़े कॉमेडियन उतारते हैं और देश के मतलब बड़े बड़े नेताओं की उतारते हैं, इसमें कोई मुझे तो व्यक्तिगत रूप से कुछ ऐसा नहीं लगता। क्या लग रहा है सदन में मिमिक्री की इसलिए ऐसा हुआ? देखिए, मैंने कहा ना कि दुर्भावना से ये ग्रस्त होकर नीतीश कुमार ने किया है। अब मैं बात करता हूँ किस पे, आचरण समिति की बात करता हूँ। अभी एक ये हैं जेडीयू के ही विधान पार्षद हैं राधा चरण सेठ, अभी कई महीने वो जेल की हवा खा के निकले हैं और ईडी ने उनके करोड़ों की मतलब संपत्ति जब्त की है ना। राधा चरण सेठ नाम है और पलटू राम की पार्टी के एमएलसी हैं। क्या उनकी सदस्यता जाएगी? है ना, वो क्या उन्होंने क्या बहुत महान कार्य किया है? ये भी तो एक विधान पार्षद को क्या ये शोभनीय आचरण नहीं है? ईडी ने उनको गिरफ्तार किया, महीनों तक जेल की हवा खा के आए हैं, करोड़ों की उनकी संपत्ति जब्त हुई है, मनाली में रिजॉर्ट था, कहाँ कहाँ 2 नंबर का उनका पैसा था, तो जरा उस पर भी ना कार्रवाई हो। तो ये जो मुझे लग रहा है ये ठीक नहीं है और पूरा विश्वास है कि इसके खिलाफ सुनील सिंह जाएंगे मतलब कोर्ट में। कोर्ट की तरह सुनील सिंह जाएंगे? जी, मैं पूरी संभावना है और जाना भी चाहिए। देखिए, ये जो है किसी को निकाल देने का, मैं दर्शकों को याद दिलाऊं, मुझे वही याद आ रहा था, राहुल गांधी को याद होगा पिछले साल ऐसे लोकसभा से निकाल दिया गया था क्योंकि सूरत के कोर्ट ने मतलब राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुना दी थी मानहानि के मामले में, और बहुत ही फुर्ती के साथ उनको हटा दिया गया, लोकसभा से निकाल दिया गया। इतनी फुर्ती की गई कि तुरंत उनको 10 दिन मतलब 1 हफ्ता के अंदर सरकारी बंगला भी खाली करा दिया गया, सरकारी मोबाइल भी छीन लिया गया, मतलब एकदम अभूतपूर्व फुर्ती दिखाई गई। लेकिन देखिए, उससे राहुल गांधी को अपने राजनीतिक जीवन में एक तरह से फ़ायदा ही हुआ क्योंकि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा पर रोक लगा दी, तो फिर वो शान के साथ लौट गए, लोकसभा की सदस्यता बहाल हो गई। और उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें दोनों जगह से जीत के वो आए, रायबरेली से भी जीते, वायनाड से भी जीते। रायबरेली से तो मतलब 4 लाख वोटों से जीत के आए और अब तो नेता प्रतिपक्ष हैं, बाकायदा उनका संवैधानिक पद पर है ना, और बड़ा सा सरकारी बंगला भी मिला है। तो कई बार होता है कि जब आप किसी को मतलब विक्टिमाइज करते हैं, किसी को आप शिकार बनाते हैं, तो उसको मतलब एक राजनीतिक रूप से एक फ़ायदा भी मिल जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं एक सहानुभूति की लहर लोगों में
उसके प्रति चली जाती है। लोग कहेंगे कि भाई ऐसी बात नहीं थी कि उसको आप सदस्यता से ही निकलवा दे, नकल करने की बात। और पूरे बिहार में यदि हर चौक चौराहे पर नकल शुरू हो जाएगी पलटू राम की, तो कितनों को ये करवा पाएंगे। कॉमेडियन लोग करते ही हैं, नकल उतारते ही, ऐसी बात नहीं है। तब कितनों को रोक पाएंगे। जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बयान और काफ़ी चर्चा में है कि एक दिन वो बोले थे जी सुनील कुमार सिंह को कि तुम बर्बाद हो जाओगे। वो बयान अभी जो है चर्चाओं में आ गया है कि नीतीश कुमार जी बोले थे और आज उनकी सदस्यता चली गई। ठीक है, पहली बात तो मैं नहीं मानता कि सदस्यता चले जाने से ही कोई बर्बाद हो जाता है ना। सुनील, जैसे कि मैंने अभी राहुल गांधी का उदाहरण दिया, क्या सदस्यता चली गई थी तो उनकी क्या बर्बादी हो गई? ऐसा नहीं है, वो फिर बन सकते हैं। मतलब अब भी संभावना है। क्यों नहीं संभावना? एक तो उनको कोर्ट से राहत मिल सकती है। दूसरी बात कि विधानसभा चुनाव में अभी एमएलसी थे तो उनको राजद एमएलए का टिकट देके कहीं मतलब चुनाव लड़ा सकती है ना। नीतीश से पूछ के तो राजद नहीं ना टिकट बांटती है, तो उनको एमएलए का मिल सकता है, राज्यसभा में भेज सकती है राजद। जब तक उनको राजद के आला कमान का आशीर्वाद है तब तक वो बर्बाद होने वाले नहीं हैं। अब एक रास्ता बंद करेंगे 10 रास्ते खुलेंगे, पहली बात। दूसरा, नीतीश कुमार को ये भाषा प्रयोग में नहीं आने कि तुम बर्बाद कर दोगे। माफिया को तो बर्बाद करने की औकात है नहीं पलटू राम में। माफिया का तो ये हाल है कि मुख्यमंत्री मतलब माफिया डॉन के सामने चपरासी की तरह हाथ पैर जोड़ के खड़े रहते हैं। माफिया भरे हुए हैं बिहार में, माफिया सरगना, उनको बर्बाद करने की औकात तो हमारे मुख्यमंत्री में नहीं है। कभी इन्होंने कहा भी नहीं है कि मैं माफिया को बर्बाद कर दूंगा। कभी अनंत सिंह के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, कभी आनंद मोहन के पैरों में लौटते रहते हैं। तो ये सुनील सिंह तो मतलब उस हिसाब से मैं देखूँ तो मैं उनकी गिनती एक साफ सुथरे राजनेता में करता हूँ। कभी कोई वो आपको याद नहीं होगा जब किसी बड़े विवाद में वो घिरे हों या उनकी कोई आपराधिक छवि हो, इस तरह का कोई उन पर नहीं है। एक मतलब आप साफ सुथरे नेता में उनकी गिनती हो सकती है। तो सुनील सिंह को बर्बाद करने की आप क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, रामबली सिंह चंद्रवंशी की भी सदस्यता चली गई थी। आरजेडी ने ही उसकी सदस्यता रद्द करने के लिए कोई सिफारिश किया था। उसको लेकर के अब सत्ता पक्ष उदाहरण दे रहे हैं कि आरजेडी वाले ने रामबली सिंह चंद्रवंशी की सदस्यता रद्द करवाई थी। दोनों एंगल को आप कैसे देखते हैं? उनकी सदस्यता रद्द हुई, इनकी सदस्यता रद्द, दोनों कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे जहाँ तक याद है रामबली सिंह चंद्रवंशी की जो ये सदस्यता थी वो अनुशासनहीनता वाले में की थी। वो पार्टी लाइन के खिलाफ गए थे, जहाँ तक मुझे याद है। तो उसमें आप कर सकते हैं, है ना। वो तो दल बदल विरोधी कानून भी, आप विप का उल्लंघन करते हैं, पार्टी लाइन का आप उल्लंघन करते हैं, तो वो एक प्रक्रिया है। लेकिन ये तो बिल्कुल अलग मैटर है कि आप नकल उतारने की वजह किसी से कर देते हैं। अभी मैं आपके चैनल पर चुनौती दे रहा हूँ पलटू राम को कि यदि उन्हें इतना ही एमएलसी लोगों के आचरण से उनको ये है, तो राधा चरण सेठ जो उनकी पार्टी के एमएलसी हैं, जो जेल में चक्की पीस के निकले हैं, जिनकी संपत्ति जब्त की गई है, उनको वो हटवाए, उनका एमएलसी का ये छिनवाए और उनको मतलब पार्टी से भी निकाल दे। तब हम लोग समझेंगे कि कुछ नैतिकता बची हुई है पलटू राम में। एक सवाल रहेगा, बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को बनाया गया है जी। वहीं अगर बात करें सम्राट चौधरी की, तो सम्राट चौधरी मुकेश सहनी के पिता की जो निधन हुई है वहाँ पर गए हैं, साथ में कई मंत्री भी हैं, वो भी गए हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष भी गए हैं। 2 दिन पहले जो है प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक पत्र लिख करके जो है उनको श्रद्धांजलि दिए, जेपी नड्डा ने भी दिए। क्या लग रहा है अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने में बीजेपी लगी हुई है? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अब तो लोकसभा चुनाव हो गए और अब तो विधानसभा चुनाव पर सबकी नज़र है और नियत समय है तो नवंबर 25 में विधानसभा चुनाव होंगे, 16 महीने बाद। बीच बीच में ये हल्ला भी उठता है कि इसी साल हो सकता है मध्यावधि चुनाव हो जाए। तो अब तो सभी पार्टियां एक तरह से चुनावी मोड में आ गई हैं और उसी का एक नतीजा है कि जैसे सम्राट चौधरी को हटाया गया है और दिलीप जायसवाल को बनाया गया है कि वैश्यों को संदेश दिया जा रहा है कि भाई आप जो मतलब कोर वोट बैंक जो थे भाजपा के, उनको संदेश दिया जा रहा है कि आप हमारे साथ हैं। और उसी क्रम में मुकेश सहनी पर भी डोरे डाले जा रहे हैं। मतलब उनको इंडिया गठबंधन से छिटका कर एनडीए में लाने की कोशिशें हो रही हैं। अब मैं कहता हूँ कि किस प्रकार से हो रही है। आपको याद होगा इनके पिताजी की हत्या हुई थी जितन सहनी की, तो उस दिन भी गृह मंत्री ने अमित शाह ने इनको फ़ोन करके मतलब संवेदना प्रकट की थी। अभी देखिए जेपी नड्डा ने इनको पत्र लिखा है, मोदी ने इनको पत्र लिखा है और ये लोग जा रहे हैं मतलब उनके गांव जा रहे हैं। तो ठीक है, जितन सहनी के प्रति संवेदना तो अपनी जगह है, लेकिन उस पर राजनीति को भी साधने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, पिछले साल जो बिहार में जातीय जनगणना हुई 2 अक्टूबर को, जिसकी रिपोर्ट जारी की गई, उसमें बताया गया कि बिहार में अति पिछड़ी जातियों की संख्या 36% है, 36, जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। 36% का ये मतलब हो गया कि हर तीसरा व्यक्ति अति पिछड़ा है, 1/3 हो गया। तब से भाजपा के निशाने पर अति पिछड़ा वोट बैंक है।
जैसे कर्पूरी ठाकुर को एकदम आनंद फानंद में भारत रत्न से अलंकृत कर दिया गया। ये बात भी अजीब है कि 1988 में ही वो दिवंगत हुए थे, है ना। और 36 साल बाद सरकार की नींद टूटी और कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। तो इसलिए दिया गया क्योंकि जातीय जनगणना की रिपोर्ट में, है ना, मतलब 36% अति पिछड़ों को दिखाया गया था। मतलब भारत रत्न में भी अब वोट बैंक की राजनीति घुस गई है। तो वही बात है, देखिए ये जो है मुकेश सहनी मल्लाहों की राजनीति करते हैं, है ना, जो एक अति पिछड़ा वोट बैंक है। और इनकी मुख्य मांग है कि मल्लाह को एसटी घोषित किया जाए, अनुसूचित जनजाति घोषित किया जाए, है ना, इनकी मुख्य मांग है। और इधर लोकसभा चुनाव में तो वो बहुत तेजस्वी के साथ देखे गए थे, हेलीकॉप्टर में एकदम मछली खाते और घूमते फिरते। लेकिन अब मुकेश सहनी पर भाजपा डोरे डाल रही है, क्योंकि मुकेश सहनी से देखिए अंदर अंदर भाजपा डरी हुई है ना। देखिए मुकेश सहनी को ही बैलेंस करने के लिए हरी सहनी को विधान परिषद में भाजपा का नेता, राजभूषण निषाद को भी मंत्री बनाया हाँ, उसकी बात मैं कहने जा रहा था कि हरी सहनी को देखिए विपक्ष ये विधान परिषद में भाजपा का नेता बनाया गया। हरी सहनी कोई बहुत सीनियर आदमी नहीं थे। और राजभूषण चौधरी निषाद जो था मुजफ्फरपुर से सांसद बने हैं, पहले इन्हीं की पार्टी में थे, मुकेश सहनी की पार्टी, उनको आनंद फानंद में वहाँ केंद्रीय मंत्री बनाया गया। तो ये हरी सहनी और राजभूषण निषाद को इसलिए बनाया गया क्योंकि भाजपा मुकेश सहनी का काट खोज रही है, उनको बैलेंस करने वाला खोज रही है। तो अब देखिए मुकेश सहनी को अब भाजपा, और देखिए भाजपा ने मुकेश सहनी के पिता की हत्या को भी सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। जब ये अंसारी पकड़ाया, एक मुसलमान की गिरफ्तारी हुई, तो सम्राट चौधरी का बयान आया कि देखिए ये हत्यारा तो लालू के परिवार से निकल गया, क्योंकि राजद का वोट बैंक है ना, माई समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण। तो जब वो मतलब अंसारी को गिरफ्तार किया गया तो सम्राट चौधरी ने उसमें भी सांप्रदायिक रंग दे दिया कि देखिए ये हत्यारा तो लालू के परिवार से निकल गया, जो कि एक बहुत, मैं उसको ओछा बयान मानता हूँ। तो ये भी लोग सांप्रदायिक रंग दे रहे। अब देखिए भाजपा क्या क्या करेगी, वो है कि अंदर खाने भाजपा करेगी कि उनका वायु श्रेणी की सुरक्षा फिर वापस कर देगी। दर्शकों को याद होगा, हाँ, दर्शकों को याद होगा मुकेश सहनी को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी, है ना। लेकिन जब ये भाजपा का साथ छोड़ के इंडिया गठबंधन में आ गए तो आनंद फानंद में वो सुरक्षा वापस ले ली गई थी। तो अब ये फिर उनको लॉलीपॉप दिया जाएगा कि आप फिर से वायु श्रेणी की सुरक्षा ले लीजिए और कमांडो के साथ रहिए। एक दूसरी बात कि इनको राज्यसभा का लॉलीपॉप दिया जाएगा, है ना, कि आप राज्यसभा में चले जाइए, भाजपा के साथ आइएगा तो आपको राज्यसभा, जैसा अभी उपेंद्र कुशवाहा के जाने की चर्चा है। तीसरी बात क्या होगी कि हो सकता है, ये मेरी अपनी राजनीतिक समझ कहती है, कि राजभूषण निषाद की मंत्रिमंडल से छुट्टी करके उनकी जगह मुकेश सहनी को केंद्रीय मंत्री बना दिया जाए, क्योंकि मुकेश सहनी का राजनीतिक कद राजभूषण निषाद से बड़ा है। और जब मुकेश सहनी ही चले आएंगे भाजपा के साथ तो फिर राजभूषण निषाद का क्या काम, है ना। अच्छा, क्या लगता है जीतन सहनी की जब हत्या हुई, लालू प्रसाद यादव के काफ़ी करीबी मुकेश सहनी इस समय चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव में भी तेजस्वी के साथ साथ कई रैलियां की हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव के परिवार से कोई, यानी तेजस्वी यादव भी नहीं गए, कोई मिलने नहीं गए मुकेश सहनी के आवास पर। क्या इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाह रही है? बिल्कुल। उस समय भी लोगों ने में काना फुसी हुई, लोगों को थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि जिस तरह लोकसभा चुनाव के समय दोनों की पर्सनल केमिस्ट्री देखी गई थी, तेजस्वी और मुकेश सहनी की, तो उससे लगा था कि दोनों में बहुत एक अच्छी बॉन्डिंग है, दोनों बहुत एक अच्छा से ही कर रहे हैं, तालमेल है। लेकिन उसके बाद जब जीतन सहनी की हत्या हुई और उसमें तेजस्वी नहीं गए, उनके गांव नहीं गए, और एक औपचारिक रूप से एक संवेदना उन्होंने व्यक्त कर दी, तो उसको लेकर भी काना फुसी हुई थी। और भाजपा उस पर नज़र रख रही होगी, भाजपा को लगा होगा कि दोनों में किसी किस्म का खटास पैदा हो रहा है, तो इसका फ़ायदा उठाने की भाजपा कोशिश करेगी। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत करते पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास जी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सुनील कुमार सिंह की सदस्यता जो रद्द कर दी गई है, इसको लेकर के कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ अभी भी संभावनाएं हैं, वो कोर्ट का शरण ले सकते हैं। साथ ही साथ मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या मामले में तेजस्वी यादव अभी तक वो उनसे मिलने नहीं गए थे, इनको लेकर के उन्होंने कहा है कि इनका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाह रही है, जिसका उदाहरण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पत्र लिखा, JP नड्डा ने पत्र लिखा, और सम्राट चौधरी और BJP के कई मंत्री आज उनसे मुलाकात करने उसके गांव पहुंचे हुए हैं। यानी अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, क्योंकि जाति आधारित जब गणना हुआ उसमें तकरीबन 36% जो है वो अति पिछड़ा समाज के लोग बिहार में हैं, जिसको लेकर के कई सारी बातें की हैं, अब आप भी सुन रहे थे। और साथ ही साथ मुकेश सहनी को लेकर के एक बड़ा खुलासा किए हैं कि मुकेश सहनी की जो Y+ की से Y श्रेणी की जो सिक्योरिटी है वो फिर से
भारतीय जनता पार्टी दे सकते हैं, यानी केंद्रीय नेतृत्व जो है वो मुकेश सहनी को प्रदान कर सकते हैं और संभावनाएं हैं कि मुकेश सहनी को अपनी तरफ खींच करके उन्हें केंद्र में मंत्री भी बना सकते हैं। और भी कई तरह की बात कर रहे थे, आप भी सुन रहे थे क्या कुछ कर रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।